मुलाकात करने का फैसला इसलिए किया है कि कुछ बड़े डेवलपमेंट्स कंपनी को लेकर होते दिख रहे हैं। गुप्ता साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी बिजनेस को समय देने के लिए धन्यवाद आपका। सर, कल जो बड़ी खबर आई है आपकी कंपनी को लेकर, आपकी एक सब्सिडरी कंपनी ने एचपी इंडिया के साथ में करार किया है नोटबुक्स, टैबलेट्स और पीसीज वगैरह बनाने के लिए। जरा समझाएं सर, ये किस तरह का एग्रीमेंट है, किस तरह का टाई अप आपने किया है और इससे क्या फायदा होगा आपकी कंपनी को? देखिए, हम आईटी हार्डवेयर हमारा नेक्स्ट ट्रिगर ऑफ ग्रोथ है। हम ऑलरेडी, अगर आप देखें, हमने मार्केट को अनाउंस कराया है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है एसर और लेनोवो के लिए। अभी हमने तीसरा ब्रांड को भी साथ भी एग्रीमेंट किया है एचपी के साथ। एचपी अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रांड है इस आईटी हार्डवेयर कैटेगरी में, एंड इंडिया में भी इसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है, तो क्लियरली लीड पोजीशन में है। तो हम इसके लिए अब नोटबुक्स बनाएंगे और आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है हम इसके लिए सर्वर्स और पीसीज वगैरह भी बनाएं। तो अभी रिलेशनशिप नोटबुक्स का शुरू होगी। हम इसमें एक साउथ में कैंपस लगा रहे हैं जहाँ पे हमने इनिशियली फेज में हम 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे इन सभी ब्रांड्स के लिए, और ऑलमोस्ट 1500 लोगों का जॉब क्रिएट करेंगे। तो हमारे डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एचपी बहुत बड़ी आइकॉनिक कंपनी है। सर, इसमें क्या आप पूरे के पूरे इनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाएंगे या पूरी नोटबुक्स, पूरे पीसीज, टैबलेट सारा कंप्लीट बना के देंगे? हम कंप्लीट बना के देंगे सर, नोटबुक्स वगैरह कंप्लीट बना के देंगे, और आगे जाके रिलेशनशिप हमें लगता है सर्वर्स और पीसीज में भी एक्सटेंड हो सकती है। ओह वंडरफुल। सो आप ये कह रहे हैं कि अब कंप्यूटर के क्षेत्र में आप बड़ा एक स्कोप देख रहे हैं, जो आपने अनाउंस भी किया है। कितना बड़ा मौका हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनली आपकी कंपनी को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम अप्लायंस, इन सब के लिए ओएम्स बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये जो शिफ्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे जरा समझाएं सर। तो देखिए, हमारा मोबाइल सबसे बड़ा ट्रिगर है, उसके बाद आईटी हार्डवेयर हमें लगता है कि अगले साल ये 3 से 3.5 हजार करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। और सिंस थोड़ा टाइम लगेगा रैंप अप करने में, नई फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं चेन्नई में, तो बट हमें लगता है ये 26-27 में डेफिनेटली ये 5-5.5 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया में। तो काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है, और हमारे पास ऑलरेडी 3 लार्ज कस्टमर्स अब हमने साइन कर लिए हैं। एक चौथे कस्टमर के साथ जो अगेन बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है, उसके साथ भी हमारी शीघ्र ही साइनिंग होने वाली है। तो टिपिकली हमारे पास 4 बड़े ग्लोबल ब्रांड आ जाएंगे, और धीरे धीरे हमें लगता है ये बिजनेस आगे आने वाले सालों में मोबाइल के बाद सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है हमारे लिए। तो सर, मैं आपका पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू था 6,580 करोड़ का, राइट? अगर मैं अंदाज से मानूं कि साल का रेवेन्यू आप 25 से 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ के आसपास अगर करेंगे समझ लीजिए, या 25,000 करोड़ भी करें, तो अंदाज दें कि सर इस रेवेन्यू में कितना आपका मोबाइल से होगा, कितना आपका ये पीसी हार्डवेयर वगैरह से होगा, और कितना बाकी आपके जो ड्यूरेबल्स हैं उससे होना है? देखिए अनिल जी, इस साल तो आईटी हार्डवेयर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कि ये मोस्टली Q4 में ही बिजनेस शुरू हो रहा है, एंड धीरे धीरे टाइम भी लगता है बिजनेस को रैंप अप करने में। तो मोबाइल बिजनेस डेफिनेटली जो आपने नंबर बोला उसका डेफिनेटली 60-65% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बट अगले साल से हमें लगता है ये आईटी बिजनेस डेफिनेटली 3-3.5 हजार करोड़ का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा, जो कि डेफिनेटली एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा, क्योंकि इस साल ज़्यादा रेवेन्यू आईटी हार्डवेयर से आएगा नहीं। ओके। और मार्जिन्स क्या यहाँ बेहतर है या सिमिलरली जैसे आप 4.25% के आसपास या 4% के आसपास की रेंज में जो मार्जिन्स करते हैं वैसे ही रहेंगे? देखिए, इनिशियली यहाँ पे मार्जिन्स थोड़े 3% के आसपास रहेंगे, बट जैसे जैसे हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे, जो कि वन ऑफ दी क्राइटेरिया है वो आईटी हार्डवेयर पीएलआई का, जहाँ पे हम लोग पीसीबीए करेंगे, हम लोग डिस्प्ले करेंगे लैपटॉप का, हम लोग किसी अपने वेंडर पार्टनर के साथ और भी जो जो पॉसिबल है बैकवर्ड इंटीग्रेशन वो करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग वो करते हैं तो मार्जिन प्रोफाइल डेफिनेटली बढ़ेगा, बट इनिशियली यस, इसमें इट विल बी समवेयर अराउंड 3% काइंड ऑफ मार्जिन्स। आपने इन्वेस्टमेंट की और जॉब क्रिएशन की भी बात की। आपने कहा 250 करोड़ का निवेश करेंगे, 1,500 से ज़्यादा जॉब क्रिएट करने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्विजिशंस भी आप देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी हो सकती है सर? सर, अभी हमने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया है कंपनी iSmartIO का, जो कि ट्रांजिशन ग्रुप का मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी इंडिया में, और वो आईटेल, इन्फिनिक्स और टेक्नो ब्रांड्स के लिए स्मार्टफोन और फीचर फोन बनाता है। तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा एक्विजिशन किया है, काफ़ी स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन है हमारा, काफ़ी मार्केट शेयर उसमें मोबाइल्स में बढ़ता है उसकी वजह से। अनिल जी, हमें लगता है कि एक्विजिशन के अलावा हम काफ़ी जेवीज और पार्टनरशिप्स करेंगे विद कंपोनेंट प्लेयर्स, क्योंकि अब हमारा फोकस एरिया काफ़ी है कि हम काफ़ी कंपोनेंट्स में आना चाहते हैं, मोबाइल के कंपोनेंट्स में, आईटी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स में, और उसके लिए हम काफ़ी जेवीज और पार्टनरशिप्स परस्यू कर रहे हैं। एक जेवी हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है मार्केट को, और ऐसे सिमिलरली हम और जेवीज परस्यू कर रहे हैं, तो वो हमारा साफ काफ़ी बड़ा प्ले है। तो मेरे को लगता है एक्विजिशन से ज़्यादा जेवीज पार्टनरशिप्स का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा डिक्सन में आगे आने वाले सालों में।
ओके, आपने इंटरेस्टिंग बात की है, एक्विजिशन के बजाय जेवीज करना ज्यादा बेहतर है। किस तरह से, जरा समझाएं सर। सर देखिए, जेवी हम लोग करेंगे उस पार्टनर के साथ जो कि टेक्नोलॉजी लेके आएगा, जिसका टेक्नोलॉजी नो हाउ होगा। और हम लोग ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट अच्छी तरह समझते हैं, लोकल डोमेन नॉलेज है, हमारा कस्टमर बेस है एक। तो उन्हीं कस्टमर्स को हम लोग कंपोनेंट और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अपॉर्चुनिटीज, मतलब उनको और लेवरेज करेंगे। एक एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट एक पीएलआई की स्कीम भी लेके आने वाली है कंपोनेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली कंपोनेंट्स को टारगेट कर रही है। तो इस टाइप के जेवी जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी पार्टनर हो और वो पूरा सप्लाई चेन समझता हो और इंडिया में वो फोकस करना चाहता हो, और डिक्सन डेफिनेटली अपना कस्टमर बेस लाएगा, तो डेफिनेटली दोनों के लिए विन विन रहेगा एक सिचुएशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि सर आपकी ये जॉइंट वेंचर्स बड़े फ्रूटफुल साबित हो। और वैसे भी मैं आपके पीछे देख भी रहा हूँ, आपकी तस्वीर मुझे शायद भागते हुए घोड़े नजर आ रहे हैं। आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस और आपके स्टॉक की प्राइस दोनों वैसी नजर आ रही है बिल्कुल भागते हुए घोड़ों की तरह। उम्मीद करते हैं सर ये दमदार ग्रोथ आपकी बरकरार है, और ये नया जो सेगमेंट है जहाँ आप बड़े बुलिश हैं कंप्यूटर से रिलेटेड